बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार की एक बड़ी स्कीम जिसमें चौल वालों को फ्लैट दिया जाना था और इसी स्कीम में इतना बड़ा घोटाला होता है। बीजेपी नेता साइना एनसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साइना जी, स्वागत है आपका। साइना जी, आपने ट्वीट्स देखे होंगे संजय राउत के। इस वक्त ईडी के ऑफिसर्स उनके घर में मौजूद हैं, पूछताछ चल रही है, लेकिन एक के बाद एक ट्वीट जिसमें वो कहते हैं कि मैं बाला साहेब की कसम खाकर कहता हूं मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, मैं मर जाऊंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, शिवसेना लड़ती रहेगी, ये सब कुछ राजनीतिक द्वेष के तहत हो रहा है। इन आरोपों पर क्या कहेंगी आप, जो सीधे सीधे संजय राउत बीजेपी केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं दो चीज कहना चाहती हूँ कि ईडी एक एजेंसी है जो अपने तहकीकात खुद करती है। इंडिपेंडेंट प्रोब सीबीआई का हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का हो, क्यों हो रहा है? ये पात्रा चौल को लेके काफी सवाल उठे हैं। हम कोई जजमेंट पे नहीं बैठेंगे और मुझे नहीं लगता है कि किसी को दखल अंदाज भी करना चाहिए। जो कोई घोटाला नहीं हुआ है तो संजय राउत जी और शिवसेना बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। जो सदस्य हैं, पूर्व सदस्य जो अपने आप को इंसुलेट करना चाहते हैं या कहते हैं कि ये एक मिशन है, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि सच्चाई सामने आने दीजिए। अब जब आप बीच में कहीं सवाल और प्रश्न चिन्ह करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 130 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं है। शाइना जी, मैं आता हूं आपके पास। प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं। प्रियंका जी, इस वक्त संजय राउत के घर पर ईडी की रेड चल रही है, पूछताछ चल रही है उनसे, और संजय राउत ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी हाल में शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। यानी बताने की कोशिश ये कि भाई एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से बड़ा दबाव है उनके ऊपर। क्या कहने की कोशिश है ये, और ईडी के एक्शन को आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं ईडी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मत कहिए, उनको एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहिए। और जिस तरीके से उनके एक्शन सिर्फ विपक्षी नेताओं पे है और सत्ता पक्ष के किसी नेता पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इतना घुटना टेक रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। ये आने वाले समय में देश के लिए हानिकारक है। रही बात दूसरी जो आपने एकनाथ शिंदे जी के बारे में कही, ये तो हकीकत है कि एकनाथ शिंदे के गुट में जो भी हैं उनको ईडी का हवाला देकर आज की भी हेडलाइन है। अर्जुन खोटकर जी जो हमारे संभाजी नगर से एमएलए थे, उन्होंने बकायदा कहा है कि मेरे ऊपर ईडी का दबाव डाला जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे रो रो कर उन्होंने कहा है कि मेरे परिवार को तंग किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और उन्होंने ये वादा किया है कि सारे ईडी केसेस खत्म कर देंगे। हमारी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भावना गौली जी, उनके रातों रात केसेस बंद हो जाते हैं। एक हमारे यशवंत यादव जी हैं और शाइना एनसी जी उनको बहुत भली भांति पहचानती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उन्हीं पे अटैक होता था, वो भी उनके भी ईडी केसेस बंद हो गए हैं। और नहीं, लेकिन प्रियंका जी, अगर ऐसा है तो जांच में सहयोग करने में क्या एतराज है संजय राउत को? समन भेजा जाता है, वो आते नहीं है पूछताछ के लिए। देखिए, ऐसा है मैडम, 3 सवाल पूछे थे, मैं तीसरे सवाल पे आई रही थी। सारी कोऑपरेशन दी जा रही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन में है, उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखकर दी थी कि उनको पार्लियामेंट अटेंड करना पड़ेगा। तो आप लोग किसी तरीके से कोऑपरेट कर जब वो मुंबई में हो, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करेंगे। पहले भी ईडी समन्स आए थे, वो उसमें पेश हुए थे। पर ईडी का ये रवैया अपनाना कि हम आपकी मैं शाइना एनसी से इस पर जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, उससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी जो, हमें कोई सरप्राइज नहीं है कि इन पे दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि वो सबसे प्रखर वक्ता है इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल शाइना, आपका जवाब इस पर चाहूंगी। ईडी जिन्हें ये कह रहे हैं एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ एक्शन, और दूसरी बात कि शिवसेना छोड़कर जितने भाजपा समर्थक गुट में गए हैं वो उनके ऊपर भी एक्शन की तलवार लटक रही थी, लेकिन क्योंकि वो अब आपके सामने आ गए, आपके साथ आ गए, इसलिए अब उनके मामले ठंडे बस्ते में। ये बिल्कुल गलत बात है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, इनको आप ऐसे बोलेंगे तो मुझे लगता है कि उनका मनोबल भी खत्म हो जाएगा। और आप जो एक आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप बिल्कुल बेबुनियादी है। जब सबूत है कि 130 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो वो सवाल स्वाभाविक रूप से तहकीकात से ही पता चलता है। वो थोड़ी ना बता के आने वाले हैं कि हम अब आ रहे हैं या तब। रही बात, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार रखते हैं, जब आपके विधायक खुद
कहते हैं कि उनको अपने नेतृत्व हो या अपने जो सोच विचार के साथ उनको समझौता करना पड़ा और इसलिए वो बाहर आए। तो शायद आप उनको पूछिए कि क्या है उनके मन में। अर्जुन खोटकर ने क्या किया है वो जाने, उन्होंने जो बयान दिया है वो जाने। हम किसी को शरण नहीं दे रहे हैं और ये कोई स्पर्धा नहीं है। ठीक है प्रियंका चतुर्वेदी जी, एक सवाल का जवाब मुझे लगता है आपको जरूर इस वक्त देना चाहिए, क्योंकि सपना पाटकर ये किरदार जो है पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि संजय राउत ने उन्हें धमकाया है, जान से मारने की धमकी दी है। एक ऑडियो क्लिप भी उन्होंने पुलिस के सामने रखी और इस ऑडियो क्लिप में आवाज संजय राउत की है या नहीं है ये संजय राउत भी नहीं बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शाइना जी का जवाब देना चाहती हूँ। मैं उनका ध्यान जरा गोवा में भी डालना चाहूंगी समहाउ, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, उन पे इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी नहीं आ रहा है ईडी का। कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इलीगैलिटीज कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर ईडी निष्पक्ष है, ये कह रही है मनोबल खत्म हो रहा है। नहीं प्रियंका जी, जो मेरे सवाल का जवाब है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका जवाब दूंगी भाई साहब। नहीं प्रियंका जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। मैं चाह ये रहा हूँ क्योंकि इसे ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है। ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है इसे ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है ईडी के एक्शन का। एक सेकेंड आप जरा, जो ये ऑडियो रिलीज हो रहा है ना, आप जरा जो वो महिला हैं अगर उनपे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो अरेस्ट हो चुकी हैं, 2 बार अरेस्ट हुई हैं, क्योंकि वो अपने फेक डॉक्टर सर्टिफिकेट के आधार पर एक नामी गामी अस्पताल में काम कर रही थी। जरा थोड़ा वहां पे भी अगर लिंक्स देख लीजिए। दूसरी बात, उनके पति भी अरेस्टेड है, उनके पति भी अरेस्टेड है, लेकिन एक महिला ने अगर संजय राउत पर इतने संगीन आरोप लगाए हैं तो आवाज ऑडियो क्लिप में संजय राउत की है या नहीं है? मुझे क्या पता, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपको सोर्सेज बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पूछिए ना किसका नाम है। अरे उसको इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। अरे ओरिजिनल जो जिन्होंने ये नहीं, संजय राउत डिनाई नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जिसने आपको ये सोर्स दिया है ना, इन्फॉर्मेशन दी है, मीडिया लीक हुई है, उनसे कहिए कि ओरिजिनल डिवाइस जिसपे ये रिकॉर्ड हुआ है वो ओरिजिनल डिवाइस सबमिट हुआ है क्या? उसी से इन्वेस्टिगेशन आपको समझ में आ जाएगी। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।